The elections will be held within 90 days. 90 days is the deadline. One cannot go beyond 90 days. But under some conditions, Election Commission has the power to delay it because of some election problem or census problem or electoral roll problem for a month or two, but not beyond that. नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि आज हुकूमत तहलील हो जाएगी, निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आ जाएगा और मामलात सुधर जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि पीडीएम सरकार इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। हुकूमती वज़रा ने लंदन प्लान को मजीद वसअत दे दी है और अब इलेक्शन कम अज कम इस साल नहीं हो रहे। जब तक बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के लिए फील्ड खाली नहीं होता, तब तक पाकिस्तानी सियासत आगे का सफर तय नहीं कर सकती। इस हवाले से चंद ऐसे बयानात सामने आए हैं कि बतौर पाकिस्तानी आपको खुद अपने ऊपर गुस्सा आएगा। ये किस किस्म के लोगों को हमने हुकूमती ऐवानों तक पहुंचा दिया है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने 3 मुख्तलिफ बयानात रखेंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि इलेक्शन इस साल बिल्कुल नहीं हो रहे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से क्या फरमाइश की है। ये सब जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि जल्दी से हमारे फेसबुक पेज खोजी टीवी को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। प्लीज हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर लें। नाज़रीन, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, इंतखाबात जल्द से जल्द हो जाए और ये सियासी कशीदगी खत्म हो जाए। लेकिन क्या आपने भी सोचा कि वो केस कहाँ गया और वो बहस अब क्यों नहीं हो रही? तो बात कुछ यूं है कि हुकूमत ने मीडिया मालिकान को इस कदर लफाफे दिए हैं कि इलेक्शन के मुताल्लिक आजकल कुछ भी मीडिया पर नहीं आ रहा, क्योंकि पीडीएम सरकार ये बहस मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहती थी और वो कामयाब भी हो गई। मीडिया मालिकान को हुक्म हुआ कि अदलिया को हम संभाल लेंगे, आप अपने सहाफ़ियों को लगाम दें। मीडिया मालिकान ने अपने सहाफ़ियों को लगाम दिया और अदालत से फैसला मौखर होते होते आज नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि न अदालत और न मीडिया पर यह बात ज़ेरे बहस आ रही है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए या नहीं। दोस्तों, आइन के साथ खिलवाड़ तो पीडीएम टोला बहुत पहले से करता आ रहा है। आइन पर अमल दरामद होता तो आज तक असेंबलियां तहलील हो जाना थी और इलेक्शंस भी मुनक्किद हो जाते, क्योंकि अदालती हुक्म यही था। लेकिन इस पर ऐसी खामोशी इख्तियार की गई कि गोया कभी इस हवाले से कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ था। दोस्तों, ये प्रैक्टिस पीडीएम की सारी जमातें माजी से करती आ रही हैं। अदलिया को भी धोखा दिया गया है और आवाम को भी माजी की तरह गुमराह किया गया, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। अब जब आईनी तरीके से असेंबलियां तहलील करने और इलेक्शंस मुनक्किद करने का वक्त हो रहा है, तो तब भी पीडीएम की कोशिश है कि आइन के मुताबिक कुछ भी ना हो। इस साल इलेक्शंस होना आइन का तकाजा है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इस हवाले से हुकूमती वज़रा भी बड़े बेशर्मी से बता चुके हैं कि इलेक्शंस नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इलेक्शन अपने वक्त पर मुनक्किद होना चाहिए, लेकिन अगर मुलतवी हुए भी तो 1-2 माह से ज्यादा मुलतवी नहीं होंगे। इनका ये बयान किसी लोकल मीडिया पर नहीं आया, बल्कि अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के साथ बात करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है, जहां उन्होंने अपने आकाओं को बताना होता है कि जैसा उन्होंने बताया है ठीक इसी तरह से सब कुछ हो रहा है। उनका कहना था कि 90 दिन में इंतखाबात कराना जरूरी है, लेकिन अगर हालात गैर मामूली हो जाएं तो फिर भी 1 या 2 महीने से ज्यादा इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। हालात गैर मामूली किस तरह होते हैं वो आप सब ने गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी हालात की कशीदगी में देख लिया होगा। इसी तरह हालात खराब करके इलेक्शंस मुलतवी किए जाएंगे और सियासी मुबस्सिरीन तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसे ही निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आ जाएगा, इसी के साथ मुल्क में शदीद बदअमनी की लहर आएगी, जिसके बाद मुल्क में इमरजेंसी की सूरत हाल होगी और एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जाएगी कि इलेक्शंस ना कराने के लिए जवाब बन जाए। जैसा कि ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि उनके अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इंतखाबात नवंबर के महीने में होंगे। 1-2 माह ताहीर हो जाने से कोई मसला नहीं होगा। यानी आप खुद देखें कि इनको इलेक्शन मुलतवी करने में कोई कबाहत ही नहीं है, मुल्क चाहे तबाही क्यों ना हो। इनके मुताबिक 9 अगस्त की शाम तक असेंबली तहलील कर दी जाएगी, जिसके बाद आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराने जरूरी हो जाएंगे। इंतखाबात इसी साल में हो जाएंगे, अलबत्ता मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में ताखीर कर सकता है। दोस्तों, मखसूस हालात पैदा करना पीडीएम के लिए कोई बड़ी बात नहीं। यह बयान वजीर दिफा की जानिब से आना बजाते खुद एक बड़ी पेशन गोई है कि आने वाले दिनों में हालात खराब हो रहे हैं, तैयार हो जाएं। दूसरी तरफ वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर 2018 के इंतखाबात हुए थे। आईन पाकिस्तान के मुताबिक एक मरदमशुमारी के तहत 2 इंतखाबात नहीं हो सकते, लिहाजा 2023 के इंतखाबात 2017 की मरदमशुमारी के तहत नहीं होंगे। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर दाखिला ने कहा है कि जब मरदमशुमारी का ऐलान हो जाए तो इसके बाद इंतखाबात से कबल नई हल्का बंदियां भी जरूरी हैं। निगरान सेटअप इस आईनी तकाजे को पूरा करते हुए नई हल्का बंदियां करवाएगा,
जिसके लिए कम से कम 120 दिन दरकार होंगे। आइंदा इंतखाबात में कई महीनों की ताहीर वाली बात नहीं है, मगर जैसे ही नई हल्का बंदियां हो जाएंगी तो इसके बाद इंतखाबात भी हो जाएंगे। अगर हल्का बंदी होनी है, जो कि मेरी राय के मुताबिक अब आईनी तकाजा है कि वो होनी चाहिए, तो फिर ये डेट जो है ये समवेयर इन फरवरी 3rd वीक या मार्च का 1st वीक बनता है। निगरान वजीर आजम के लिए हफीज शेख समेत दीगर नामों पर मुशावरत हो रही है। ये नाम मीडिया में भी आ रहे हैं, लेकिन अभी इनमें से किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ। ज्यादा इम्कान यही है कि कल तक यानी आज निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसी बयान के साथ उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात न करने की रियासत की पॉलिसी कोई नई नहीं, बल्कि पहले से ये पॉलिसी मौजूद है। हालिया सालों में दहशतगर्दों से जो मुज़ाकरात होते रहे, इनके भी कोई हौसला अफजा नताइज नहीं निकले। एक सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल यकीनन ऐसी है कि इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। ऐसी सूरत हाल में इस सूबे में इंतखाबात के दौरान किसी बड़े हादसे का इम्कानात हो सकते हैं। JUI के सियासी जलसे में जो धमाका हुआ, इसका बहुत नुकसान हुआ। वजीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दों के डर से इलेक्शन इल्तवा का शिकार नहीं होंगे। निगरान हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे मिलकर कोशिश करेंगे कि बरवक्त इंतखाबात भी हों और बाकी मामलात भी आईन व कानून के मुताबिक अंजाम दिए जाएं। लेकिन नाज़रीन, हैरान कुन बात यह है कि ये हुकूमती वज़रा एक तरफ बयान देते हैं कि कोई बड़ा सानहा हो सकता है, हालात खराब हो सकते हैं, बदअमनी हो सकती है, लेकिन इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। इसी के साथ ही बताते हैं कि ये साल इंतखाबात का नहीं है। समझ में ये नहीं आ रहा कि खुद को धमाकों से नबर्द आजमा समझे या इलेक्शन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हों। इसी तरह दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक अजीब ख्वाहिश का इजहार किया है। उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पर कहा है कि मियां साहब और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेने चाहिए कि आगे जाकर मेरे और मरियम नवाज के लिए सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। लेकिन जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल की सियासत में आप लोगों ने भुगता है, आगे जाकर हम ऐसी सियासत करें। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सियासी जमातों को सियासत कुछ इस तरह करनी चाहिए जिसे हम जो मौजूदा सूरत हाल बनी है, इसको मफाहमत की तरफ ले जा सकें। हमें आखिरकार रूल्स ऑफ द गेम्स आपस में तय करना पड़ेंगे कि किसी चार्टर या कोड ऑफ कंडक्ट के तहत न सिर्फ सियासी जमातें आपस में सियासत करेंगी, बल्कि हमारे इदारे दूसरे इदारों के साथ चलेंगे। यानी बिलावल भुट्टो को वो सियासत चाहिए जिसमें उनको और मरियम नवाज को फायदा हो, बाकी मुल्क भाड़ में जाए। इनको इससे कोई सरोकार नहीं कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है और आइन किस कदर पामाल हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुल्क में अमन और शांति का दौर आ जाए और हमें चैन की सांस लेने के लम्हात मयस्सर हों। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।